गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको पता होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि कोई भी पदार्थ होते हैं हमारे, ओके फ्रेंड्स, कोई भी पदार्थ वो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करने के बाद, जैसे कि हमारे जो लकड़ी होती है, ओके फ्रेंड्स, लकड़ी, हम लकड़ी को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वो हमें राख प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, लकड़ी को हम जला देंगे, जलाने के बाद हमें जो राख प्राप्त होगी, क्या तुम उसे वापस प्राप्त कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो केमिकल चेंज कौन से होते हैं? जो एक बार होने के बाद हमें वापस वो वस्तु प्राप्त ना हो। जैसे कि लकड़ी जलने के बाद हमें लकड़ी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन आपने फिजिकल चेंजों को पढ़ा होगा। फिजिकल चेंजों हमारे होते हैं, जैसे कि हमने H2O ले लिया। ओके फ्रेंड्स, H2O को जब हम जमाएंगे, उसे ठंडा करेंगे, H2O को ठंडा करेंगे तो हमें बर्फ़ प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, H2O को ठंडा किया, बर्फ़ प्राप्त हो गई, और फिर से हमने बर्फ़ को गर्म कर दिया तो हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा है फिजिकल चेंज। ओके फ्रेंड्स, और जो हम लकड़ी को जला रहे हैं, ये हमारा कौन सा क्या चेंज होगा? ये हमारा होगा केमिकल चेंज। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा केमिकल चेंज होगा और ये हमारा फिजिकल चेंज। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे रासायनिक चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ओके फ्रेंड्स, केमिकल चेंजेस होते हैं वो जिन आधारों पर होते हैं, जिनके द्वारा होते हैं, वही हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ले आपने कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया। ओके फ्रेंड्स, CaO को ले लिया आपने, CaO3 को ले लिया और H2O को। जब आप इनकी अभिक्रिया कराएंगे, इनमें केमिकल चेंजेस कराएंगे पदार्थों को मिलाकर, तो ये हमें प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस। ओके फ्रेंड्स, हमें CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस जिसके द्वारा हो रही है, जिसके चरणों में हो रही है, पदों में हो रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके फ्रेंड्स, आपने CaO को H2O के साथ मिलाया तो आपको CaOH यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। ये हमारा चूना होता है। ओके फ्रेंड्स, जो आप घर में कलई करने के लिए लाते हो ना, दीवारों को पॉलिश करने के लिए, वही हमारा ये CaO चूर्ण होता है। ओके फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड चूर्ण होता है ये। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसे और इस जल के साथ मिलाते हैं तो हमें ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसेस हुई जिसके द्वारा, ओके फ्रेंड्स, जो ये प्रोसेस हुई, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो पदार्थ संयोग करके अन्य पदार्थ बना देते हैं, अपने केमिकल बॉन्ड्स को खो देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं ओके फ्रेंड्स, हम रासायनिक अभिक्रियाओं की डेफिनेशन देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो, जैसे कि मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो आप, मैग्नीशियम ले लो, Mg को जब आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या, एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो मैग्नीशियम जलने के बाद जो प्राप्त होगा हमें, तो ये जो मैग्नीशियम थी धातु थी, और ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ये गैस है, और ये एक दूसरे के साथ क्रिया करने के बाद सफ़ेद चूर्ण बना रही है। तो एकदम से पदार्थ चेंज हो गया,
ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पदार्थ दोनों मिल करके कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नया पदार्थ बनाते हैं तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के आधार पर हम इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं। डेफिनेशन रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, जब पदार्थ एक दूसरे से क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स, नए पदार्थ बनाते हैं, जिस क्रिया के द्वारा वे नए पदार्थ बनाते हैं वही हमारी जो क्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम H2O ले लो। ओके फ्रेंड्स, CaO प्लस H2O, नए पदार्थ बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो पदार्थ हैं CaO और H2O, ये दोनों आपस में क्रिया करने के बाद किसे दे रहे हैं? CaOH को, भुजे हुए चूने को दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्रिया में भाग लेते हैं, ये जो क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, ओके फ्रेंड्स, वही हमारे अभिकारक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो इन दोनों पदार्थों के अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इन दोनों ने अभिक्रिया की और हमें ये दे दिया। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों ने अभिक्रिया की, अभिकारकों ने अभिक्रिया की और हमें दे दिया ये। तो ये जो हमें मिला तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भाग लेंगे हमारे अभिकारक कहलाएंगे और जो अभिकारकों से प्राप्त होगा, हमें अभिकारकों की क्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अभिलक्षण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे
रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जैसे कि किसी इंसान को, मान लीजिए आपको बुखार आ जाता है, तो आपको कैसा प्रतीत होता है? आपको खाना अच्छा नहीं लगता, आप दुबले पतले हो जाते हो, आपको नींद बहुत आती है। इसी प्रकार जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो उनके भी कुछ अभिलक्षण होते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षणों को देखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार आपको बुखार आने पर अभिलक्षण होते हैं, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते समय इनके भी कुछ लक्षण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के कई सारे अभिलक्षण होते हैं। जैसे कि जब पदार्थ एक दूसरे में क्रिया करते हैं, आपस में अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो उनमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि उनकी रंग में परिवर्तन हो जाता है और उनके ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और कई सारे लक्षण होते हैं। तो हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो उनमें या तो फिर रंग आ जाता है या फिर उनका रंग खत्म हो जाता है, तो उनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, रंग में परिवर्तन। जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पाद का रंग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि जब हम साइट्रिक अम्ल की, ओके फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट। ओके फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं जब हम साइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं तो उसमें जो गुलाबी या फिर जामुनी कलर का, बैगनी, जामुनी या फिर गुलाबी जो भी उसमें रंग होता है वो हमारा गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसका बैगनी रंग गायब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसका जो बैगनी रंग हो जाता है वो गायब हो जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स,
अगला हम देखते हैं ताप में परिवर्तन। सेकंड, ताप में परिवर्तन, ताप उत्पन्न होना, ताप, ठीक, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे इसमें परिवर्तन होता है उसी प्रकार ताप में भी परिवर्तन होता है, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण लिया था आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का, उसी के उदाहरण से हम समझेंगे इसे, ठीक है। ताप में परिवर्तन, ओके फ्रेंड्स। जब पदार्थ, इसी के आधार पर हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ताप में परिवर्तन, जब पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पाद के ताप में कुछ अंतर आ जाता है, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि हमने ये, जब हम उसको लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर, जब हम उसको कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो उसमें कुछ बुलबुले उठने लगते हैं, ओके फ्रेंड्स। मिलाने पर उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। उसमें जो बुलबुले उठते हैं वो हमारी गैस निकलती है, ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उसमें से वो गैस निकलने के बाद हम देखते हैं कि उसका जो ताप होता है, उसका जो हम इसे छूते हैं उसे, तो उसका ताप होता है, ताप उसका बढ़ जाता है, ओके फ्रेंड्स। जब हम डालते हैं तब उसमें हम हाथ से पकड़ लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि उसका जो ताप होता है वो शून्य होता है, ओके फ्रेंड्स। और जब हम उसमें डालते हैं तो उसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर हम उसे डालते ही समय छू लेते हैं तो हमारे हाथों में फलक भी पड़ जाएगी, ओके फ्रेंड्स, तो उसका ताप चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि उसका, जब हम उसे टच करते हैं तो उसका ताप हमें कुछ अलग मिलता है, पहले वाले ताप से अलग मिलता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि ताप में परिवर्तन हो जाता है, ओके फ्रेंड्स। अगला हम देखते हैं गैसों का निकलना। थर्ड, गैसों का निकलना, ओके फ्रेंड्स। पॉइंट देखते हैं हम गैस का निकलना, ओके फ्रेंड्स। जब हम दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से गैस उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ताप में परिवर्तन, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ऐसे ही हम किसी और उदाहरण से देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। गैस का निकलना, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
उत्पादों से। दौरान हमें गैसें प्राप्त होती हैं, गैस निकलती हुई प्रतीत होती है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, जब हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती हैं, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं से गैसें प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम जिंक सल्फेट को लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिंक को लेते हैं। जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, ओके फ्रेंड्स, जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दानेदार जो हमारा जिंक होता है, ओके फ्रेंड्स, उसके जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे हम तनु लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तनु अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, ये तनु जो हमारा अम्ल होता है इसमें पानी की मात्रा भी होती है। ओके फ्रेंड्स, और जो सांद्र होता है उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। जो तनु होता है उसमें पानी की मात्रा होगी और जो सांद्र होगा उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम जिंक की जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें गैसें भी प्राप्त होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपने अभी देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड प्लस जल, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि भुजा हुआ चूना। ओके फ्रेंड्स, ये भुजा हुआ चूना होगा और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा होगा बिना भुजा हुआ चूना। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें भुजा हुआ चूना प्राप्त होगा और वहाँ से आपने देखा होगा कि उसमें से बुलबुले छूटते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे वो गैस CO2 निकलती है। ओके फ्रेंड्स, H2 नहीं, वहाँ से CO2 प्राप्त होती है हमें। ओके फ्रेंड्स, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड के जल से अभिक्रिया कराने पर हमें CO2 प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसें भी निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अवक्षेप का प्राप्त होना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स,
तो जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स अवक्षेप हमारा ठोस पदार्थ होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम गैस या फिर लिक्विड का वो कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, वही हमारा ये अवक्षेप कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को हम परिभाषित करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के क्रिया करने से अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो हमें ठोस मिलता है, पदार्थ जो ठोस मिलता है वही हमारा अवक्षेप होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभिक्रिया करने के बाद जो हमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं उनसे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लो पोटेशियम आयोडाइड प्लस नाइट्रेट। ओके फ्रेंड्स, लेड नाइट्रेट। ओके फ्रेंड्स, जब हम पोटेशियम आयोडाइड के लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, पीले रंग का ठोस पदार्थ मिलेगा, वो हमारा अवक्षेप कहलाएगा। हमें एक जो इसकी अभिक्रिया करने के बाद ठोस प्राप्त होगा। ये दोनों, ये भी पोटेशियम आयोडाइड लिक्विड है, ये भी लिक्विड है लेड नाइट्रेट। ओके फ्रेंड्स, ये लिक्विड है। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे, ओके फ्रेंड्स, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे आपस में, तो हमें इसमें एक ठोस भी प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, जो हमें ठोस प्राप्त होगा वो हमारा अवक्षेप कहलाएगा। ये जो ठोस प्राप्त होगा वो हमारा पीले रंग का होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इनकी जो पदार्थ जब अभिक्रिया करते हैं तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी अवस्थाएं कौन सी होती हैं? हमारी अवस्थाएं 3 होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, ठोस, द्रव एंड गैस। तो जब अगर ठोस और ठोस अभिक्रिया करेंगे आपस में तो वो या फिर लिक्विड प्राप्त होगा या फिर गैस प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, और जब लिक्विड और गैस करेंगे तो हमें ठोस प्राप्त होगा या गैस प्राप्त होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि और उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, अवस्थाएं बदल जाती हैं, तो
हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्थाएं भी बदलती हैं। ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक कैंडल ली, ओके फ्रेंड्स, मोमबत्ती ली और उसे जला दिया। ओके फ्रेंड्स, हमने मोमबत्ती को जला दिया। ओके फ्रेंड्स, तो मोमबत्ती को जलाएंगे, हम मोम को जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? H2O जल और हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, CO2। मोम हमारा क्या है? मोम हमारा ठोस है। ओके फ्रेंड्स, ये जो कैंडल होगी हमारी ठोस होगी और इससे हमें जो H2O प्राप्त होगा ये हमारा, यहाँ पे लिख लो, ये हमारा होगा लिक्विड। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारी होगी गैस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्थाएं चेंज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये ठोस थी, ठोस से हमारी लिक्विड और गैस प्राप्त हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम देख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है।